350 का मतलब 350। तो मैं बच्चों से सवाल क्या पूछता हूँ कि आपके पास गर्लफ्रेंड है? ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ डेली 10 वोकैब्स, यानी कि हर रोज़ आप 10 वोकैबुलरीज मेरे इस चैनल पे पाएंगे। और ये जितने भी वोकैब्स होती हैं वो सारी वोकैब्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, आने वाली जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी में घूम फिर करके एक न एक बार ज़रूर आ ही जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। ये मेरा आज का पहला वीडियो है और हर रोज़ आपको ये चैनल पे मिली करेंगी। तो चलिए, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है डेली 10 वोकैबुलरीज और मैं आपको इनको याद करवा कर भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आज का जो डेट है वो 2/1/2021 यानी 2 जनवरी 2021। आज का ये मेरा पहला वीडियो। कल मैंने वीडियो आप नहीं बनाई थी, तो 1 जनवरी को मैंने छुट्टी ली थी। आज से वीडियो स्टार्ट हो गई हैं, तो आप और भी हमारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही कहूँगा। और सेकेंड थिंग, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आपकी जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेवियस मतलब होता है घुमावदार। अब मैं आपको इन सभी वर्ड्स मीनिंग को याद कराते हुए चलता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है DEVI। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो इनका मतलब होगा देवी, ठीक है ना। तो देवी का मतलब होता है कि आपने वैष्णो धाम का नाम सुना होगा और आपको ये भी पता है कि जो वैष्णो धाम मंदिर है वो मंदिर पहाड़ों पे बसा हुआ है। तो आप जब उस मंदिर पे उस माँ का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको घुमावदार रास्ते से होकर के जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि डेवियस का मतलब क्या होता है, घुमावदार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आया होगा और याद भी होगी। DEVI देवी, OUS देवियस मतलब घुमावदार, ठीक है। आगे है काजोल। काजोल मतलब आप बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है काजल और उनकी जो शादी हुई है वो हो गई है अजय देवगन, जो कि एक एक्टर हैं, उनके साथ। और आप जानते ही हैं कि जब पति पत्नी वो दोनों लोग हैं तो अजय देवगन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उनकी कभी ना कभी चापलूसी करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो काजोल का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ये आपको शानदार ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, ये आपको याद हो गया होता। अब आगे है अपोजी, APO। अगर ऐसे पढ़ा जाए, ए अलग कर दिया जाए, APO का मतलब जो बैंक में PO होते हैं, ठीक है ना। और जी का मतलब आप JI से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपोजी का मतलब होता है टॉपर, यानी कि अगर इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊं तो ये आप कर सकते हैं कि जैसे बैंक में जो PO लोग होते हैं, तो बैंक में जो ग्रामीण औरतें जाती हैं जनरली, तो जब वहाँ पे जाती हैं तो वो लाइन में लगकर खड़ी हो जाती हैं। जब खड़ी हो जाती हैं तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जा कर के ऐसे कहती हैं APOG, यानी कि ए का मतलब हे सुनिए, POG का मतलब POG, हे POG सुनिए। तो ये जो POG होते हैं यानी कि जो PO लोग होते हैं बैंक में, वो बहुत ही टॉप यानी अपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको कि हिंदी में चरम उत्कर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो टॉप पर अपोजी का मतलब होता है टॉप पर, APOG। तो इस तरीके से आप अपोजी का मतलब जान जाएंगे, मतलब समझ गए होंगे अपोजी का मतलब क्या होता है, टॉप पर, ठीक है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना अगला वर्ड मीनिंग, बच्चैनैलियन। बच्चैनैलियन का मतलब होता है शराबी। अब इसमें बच्चैनैलिया भी होता है। बच्चैनैलिया का मतलब होता है मद्यपान उत्सव। बच्चैनैलिया इसका मतलब होता है शराब पीने वाला उत्सव। कुछ लोग ऐसे पार्टी करते हैं ना, तो उस उत्सव को बच्चैनैलिया कहते हैं और उसमें जो लोग पीने वाले होते हैं उनको बच्चैनैलियन कहते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं बच्चैनैलियन, इसको अलग अलग थोड़ा किया जाए तो ये है बच्चा, BACCHA, इसको कहते हैं बच्चा, यानी बच्चा। नैलियन मतलब नाली में गिर गया, ठीक है ना, यानी बच्चों की तरह नाली में जो लोग गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों की तरह नाली में गिरने वाले अक्सर क्या होते हैं, शराबी ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि बच्चैनैलियन को हिंदी में क्या कहते हैं, शराबी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड मीनिंग भी समझ में आई होगी। आगे है पॉपर।
पॉपर का मतलब अगर मैं एक बात करूँ, पापड़, आपने नाम सुना होगा, पापड़ खाए भी होंगे बहुत लोग। तो पापड़ का मतलब कि जो लोग पापड़ बेचते हैं, ठीक है ना, वो लोग अक्सर क्या होते हैं, गरीब ही होते हैं। यानी गरीब ही आदमी ना पापड़ बनाएगा, वरना जो ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होगा वो तो बिजनेस करेगा, पापड़ थोड़े बनाएगा, ना ही पापड़ बेचेगा। ठीक है, और पापड़ बेचने वाले अक्सर बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन जनरली इसको बनाने वाले गरीब ही होते हैं। ठीक है, तो पापड़ का मतलब गरीब, इस तरीके से आप इससे याद कर सकते हैं। आगे है इंडिजेंट। इंडिजेंट अक्सर मैं एक इंडियन हूँ और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको याद कराने के लिए सिर्फ ये ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक्स के तौर पे है। अगर मैं ऐसे बात करूँ, इंडी का मतलब अगर इंडिया से रिलेट किया जाए तो इंडिया के एजेंट यानी इंडिया में रहने वाले एजेंट, इंडिजेंट, वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, और बस याद करने की एक ट्रिक है ये। ठीक है, तो इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है, गरीब, दरिद्र जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो INDIGENT, इंडिजेंट। आगे है वोरेसियस। वोरेसियस का मतलब भुक्खड़, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख वाला व्यक्ति, यानी भक्षक जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा भुक्खड़, उनके अंदर सांत्वना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, वो RACI, राशि, ठीक है, यानी वो राशि के लोग क्या होते हैं, भुक्खड़ होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, आगे है, जरा आगे देखा जाए, आगे है ये पंडेमोनियम। पंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, शोरगुल। शोरगुल यानी कोलाहल। तो इनको याद करने के लिए जरा अलग अलग इनको किया जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है PANDE, क्या है, पंडे। मुनियम, MONI, यानी मुनि। पंडे और मुनि जब मिल करके ओयम, यूयम का मतलब होम जाप करें, अगर यूयम होम। ठीक है, तो ऐसे बोलें कि अगर पंडे का मतलब पंडित लोग, और मुनि का मतलब मुनि, पंडित लोग और मुनि लोग जब मिल करके UM होम जाप करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है, शोरगुल होगा। ठीक है, तो पंडेमोनियम का मतलब ही होता है शोरगुल। तो ये अलग अलग करने पर ऐसा मतलब होता है कि ये पंडे की बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे मुनि के बारे में बात की जा रही है, और UM का मतलब उनके होम जाप के बारे में बात करी जा रही है। ये जब सभी लोग मिल करके काम करेंगे, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादातर ब्राह्मण लोग एक साथ बैठते हैं और जब होम जाप करते हैं तो शोरगुल होता ही है। तो याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक हम इसके लिए अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि पंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में 10 वर्ड मीनिंग, यानी 10 मिनट के कम समय में ही आप 10 वर्ड मीनिंग को याद कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आगे है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ट्रैंक्विल, इसका मतलब क्या होता है, शांत। इनको जरा सा याद करने के लिए एक छोटी सी इनको तोड़ा जाए। यहाँ पे लिखा गया है TRAN। अगर इसको हम ट्रेन बोलें तो कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। TRAIN होता है, लेकिन TRAN यहाँ पे आई को हटा दिया गया है, तो ये हो गया ट्रेन। और क्विल का मतलब अगर इसको हम वकील बोलें, यानी ट्रेन का जो वकील होता है, तो वकील जनरली ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनते हैं, ब्लैक कलर के सूट वगैरह सब पहनते हैं। तो जो ट्रेन के वकील होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टिकट कलेक्टर के बारे में। ठीक है, यानी ट्रेन का जो वकील होता है वो अक्सर शांत होता है। ठीक है ना, ये भड़काऊ वकील नहीं होते हैं, ये शांत रहते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अगर आपने टिकट नहीं लिया है और अगर टिकट कलेक्टर ने पकड़ लिया, देन यू हैव टू गिव हिम फाइन, आपको उन्हें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है थ्रिफ्टी। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियो को देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी चाहें तो अपनी मर्जी को जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे है थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं अक्सर क्लासेस में पूछा करता हूँ बच्चों से। किसी एक को खड़ा कर देता हूँ और सभी बच्चों के बीच में अगर उनसे पूछा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से क्लास की मस्ती भी हो जाती है, लेकिन मेरा मानना होता है कि इस तरीके से उस बच्चे को ज़्यादातर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, THRI। अगर इसको मैं 3 मानूँ तो ये 3 हो जाएगा, और FTY यानी 50। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये है 350, 350 का मतलब 350। तो मैं बच्चों से सवाल क्या पूछता हूँ कि आपके पास गर्लफ्रेंड है, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब यही आता है कि सर नहीं, क्योंकि हो सकता है अपनी बातों को जाहिर करने में थोड़ा सा अपने आप को संकोच रहे होंगे। तो जब वो कहते हैं नहीं, तो मैं
से ये कहता हूँ कि 350 का मतलब होता है 3 का मतलब 3 और 50 का मतलब 50, यानी 350 रुपये में जब आप महीने का खर्च खुद से देखेंगे, आप तो 350 रुपये में रिचार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। वो भी 399 का 56 दिन का होता है, और 598 अगर एक महीने का कराना चाहें तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक महीने का खर्च सोच रहे हैं 350 रुपये में, तो 350 रुपये में जब आप अपने एक महीने का खर्च देखेंगे तो गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से उस बच्चे को मैं जब कहता हूँ कि आप कंजूस हैं, ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा हंसता भी है और सारी क्लास को थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन उससे तब बाद में बताता हूँ कि 350 का मतलब क्या होता है। कंजूस देखिए दो तरीका होता है, एक माइजर भी होता है, दो तरीके के लोग कंजूस होते हैं। माइजर का मतलब कि एक ऐसा कंजूस व्यक्ति जिसके पास पैसे होते हुए भी वो अपना खर्च नहीं देखता है, यानी कि उन पैसों को खर्च नहीं करता। अगर उसको बीमार भी हो जाए वो, तो भी वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता। और जो थ्रिफ्टी होते हैं वो ऐसे कंजूस होते हैं जिनको मितव्ययी कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मितव्ययी का मतलब मितव्ययी होता ही है थ्रिफ्टी का मतलब, यानी कि वो अपने पैसों को बचा बचा करके सिर्फ काम की जगह पे ही खर्च करते हैं, उनको कहा जाता है थ्रिफ्टी। और जो एकदम कंजूस यानी जिनको मक्खी चूस, अगर चाय में भी मक्खी गिर गई तो उस मक्खी को निकालेंगे, चूस के फेंक देंगे, उस मक्खी चूस को कहा जाता है माइजर, और ये होते हैं थ्रिफ्टी। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वर्ड्स मीनिंग याद हो गई होंगी। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियोज़ को देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।